पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 92 से शुरू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण तो महाप्रभु के बारे में वर्णन हुआ, नित्यानंद गोसाई के बारे में हुए। अब आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अद्वैत ठाकुर के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार कृष्ण अवतार हेतु जाहर हुंकार। कृष्ण यदि पृथ्वीते करेन अवतार प्रथम करेन गुरु वर्गेर संचार। पिता माता गुरु आदि जत मान्यगण प्रथम करेन सवार पृथ्वीते जनम। माधव ईश्वर पुरी सचि जगन्नाथ अद्वैत आचार्य प्रकट हईला सेई साथ। प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग भक्ति गंध नहीं जाते जाय भव रोग। लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय विचार करे न लोकेर कइछे हित हय। आपनी श्री कृष्ण यदि करेनि अवतार आपने आचरी भक्ति करे न प्रचार। नाम बिनु कली काले धर्म नहीं आर। कली काले कइछे हवे कृष्ण अवतार। शुद्ध भावे करिब कृष्णेर आराधन निरंतर सदन्य करिब निवेदन। आनिया कृष्णेर करो कीर्तन संचार तबे से अद्वैत नाम सफल आमार।
কৃষ্ণ বস করিবেন কোন আরাধনে, বিচারিতে এক শ্লোক আইল তার মনে। আচার্য গোসাই প্রভুর ভক্ত অবতার, কৃষ্ণ অবতার হেতু যাহার হুঙ্কার। आचार्य गोसाई आदित्य ठाकुर। आदित्य ठाकुर महाविष्णु है ना, तो भगवान है प्रभु। आचार्य गोसाई भक्त के रूप में भगवान के अवतार है। उन्हीं के ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए थे। कृष्ण अवतार हेतु जार हुंकार, उन्हीं के पुकार से भगवान गोलोक छोड़ के धराधाम में प्रकट हुए। कृष्ण यदि पृथ्वीते करेन अवतार, प्रथम करेन गुरु वर्गेर संचार। जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं इस धराधाम में, तो खुद पहले आने से पहले उनके जितने सारे भक्त जन, भगवान के पार्षद जन को भेजते, अवतरित होते, प्रकट होते, विशेष करके उनके गुरुवर्ग, आचार्य जन और माता पिता जो बड़े, पिता माता गुरु आदि जत मान्य गण, प्रथम करे न सवार पृथ्वीते जन्म। तो इस प्रकार सर्वप्रथम इस पृथ्वी धरातल में आदरणीय लोग, भगवान के जो आदरणीय, जैसे कि उनके पिता माता तथा गुरु के जन्म होता है ना। प्रथम माधव ईश्वरपुरी सचि जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट होइला से साथ। तो माधवेंद्रपुरी पाद प्रकट हुए, उसके बाद ईश्वरपुरी पाद महाप्रभु के गुरुदेव, और माधवेंद्रपुर परम गुरु की गुरु, और सची माता और श्री जगन्नाथ मिश्र, जिनके घरों में भगवान प्रकट होंगे, और अद्वैत आचार्य प्रकट हुए। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी पाद, श्रीमती सची माता तथा श्रील जगन्नाथ मिश्र, ये सभी श्री अद्वैत आचार्यों के साथ साथ प्रकट हुए। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मानव रूप में अवतरित होते हैं, तो ये उसके पूर्व अपने भक्त को भेज देते हैं, जो उनके पिता, गुरु तथा संगियों के रूप में नाना प्रकार की भूमिका ग्रहण करते हैं। ऐसे महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतरण के पूर्व प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व उनके भक्त श्री माधवेंद्र पुरीपाद, उनके गुरु श्री ईश्वर पुरीपाद की माता श्रीमती सची देवी, उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र और श्री अद्वैत आचार्य प्रकट हो चुके थे। तो भगवान आने वाले, तो भगवान आने से पहले उनके जो भक्त है, भक्तों की टोली सब प्रकट होने लगे एक एक करके। तो प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। तो जब प्रकट हुए, जब आदित्य ठाकुर शांतिपुर में, तो दिखते हैं सारे संसार, भौतिक पूरे संसार कृष्ण भक्ति गंधहीन, नामो निशान नहीं, कोई भक्त है ही नहीं, ना कोई भक्ति कर रहा है। कृष्ण भक्ति गंधहीन, गंध तक भी नहीं है। जैसे किसी चीजों की किसी जगह में है, तो कम से कम भाई गंध से भी पता चलता है इस चीजों की यहाँ पर उत्पत्ति है, या यहाँ पर रखा गया है, या यहाँ से आने वाले हैं। तो कृष्ण भक्ति गंधहीन,
संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त थे। कृष्ण भक्ति गंधहीन। तो केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग। कोई तो पाप में लगे हुए, पाप कार्य में, कर्म विकर्म अकर्म है ना। तो पाप कर्म मैंने विकर्म, चोरी डकैती धोखा देना, तरह तरह के पाप कार्य में कोई पुण्य। भगवान ना पापों कार्य में मिलेंगे ना पुण्य कार्य। भगवान के लिए तो भक्ति चाहिए, प्रेम पूर्वक सेवा है ना। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग। और सब अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे। पाप तो स्थूल हो गए, पुण्य भी एक तरह की सूक्ष्म भोगी तो है, इच्छा है। पुण्य शब्द स्वर्गलोक की प्राप्ति, जस की प्राप्ति या ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति की इच्छा है ना। तो भक्ति गंध नहीं जाते जाय भवरो, किंतु कोई भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति गंध नहीं जाते जाय भवरोग। भवरोग संसार में फंसा हुआ व्यक्ति, संसार चक्र में पड़े हुए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शन। तो ये भव रोग है, पीड़ा है, ये कष्ट है, अद्भुत है ये जंजाल। वो सचमुच ये रोग ही तो है, बहुत भयानक रोग है, महामारी की तरह, पीछा नहीं छूटते है ना। कल एक भक्त के घर हम गए थे, तो हमारी इसी क्षेत्र की कांग्रेगेशन में तो माता जी देहांत हो चुके, तो प्रभु जी अकेला हो गए। तो वही कह रहे थे जे देखो भाई 50 साल तक साथ में हम रहे और अचानक चल बसे, तो सचमुच बहुत बड़ी धक्का सदमा पहुंचता है। और जीने की कोई उम्मीद ही, जीने का मन ही नहीं करता, किंतु जीना तो पड़ता है। ऐसा एक समय आते हैं जीवन में जब आप जीना नहीं चाहते, ये कैसे भी करके शरीर छूट जाए, तो शरीर छूटेगा नहीं, रहना जब तक आयु है तो रहना पड़, किंतु रहने की इच्छा ही नहीं। बहुत भारी विडंबना है। ये एक रोग की तरह है जो आपके पीछा छूटता नहीं, आप छोड़ने चाहते हो। जैसे जब रोगग्रस्त शरीर हो जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देंगे, कानों से कुछ सुनाई नहीं देंगे, कुछ खाएंगे तो पचा नहीं पाएंगे, पचा भी पाए तो बाहर नहीं कर पाए, और हर पल हर समय पीड़ा और एक जंत्रणा ही है। तो ऐसा शरीर किस काम की होता। और एक तो इतनी जंत्रणाएं है, और सर्वोपरि बुढ़ापा एक अकेलापन है ना। जवानी हो या बचपना हो, बचपन के समय तो भाई माता पिता है जो आपको प्रेम करने वाले है ना। किसी चीजों की कोई जरूरत है तो माँ दे देंगे, तो पिता देते हैं। तो बचपना इतना सुंदर इसीलिए लगते होंगे कि उस समय सहारा देने वाले भगवान ने माता पिता के रूप में किसी को भेजे है ना, प्रदान करते। तो वो काटता भी है। और फिर जवानी आए तो उस समय तो भाई एक ही दिशा तरफ भागता है ना। जीवन में उन्नति करना, कुछ कमाना है, विवाह रचना है, घर गृहस्थ बैठाना है, तो समय बीत जाता है, बिताता है, पता ही नहीं चलता। और साथ में पत्नी हो, बच्चे हो, घर के लोग सब साथ में है, तो बीत जाता है। और आई बुढ़ापा, उस समय सब एक एक करके चलने, बच्चे सब बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे अलग होते हैं। जीवन में जो आकांक्षित था, जो पाने की इच्छा थी, इसके लिए
स्ट्रगल कर रहे थे वो भी थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता, हो भी गए, धन कमा भी लिए। सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है अकेलापन, है बुढ़ापा, है ना। आप कुछ बोलना भी चाहो तो किसके पास आप जाके बोलो, और पूरे दिन कैसे बिताओ, है ना। जो आपके प्यारे जन थे, विशेष करके पत्नी सबसे नजदीक है, वो जब तक थे तब तक तो ठीक है, दोनों पति पत्नी मिलके एक दूसरे के सहारा बन के तो बीत सकता है, किंतु दोनों में से एक चल बसे और अकेला जीना पड़े तो असहाय, अद्भुत रोग है, सचमुच भव रोग है। ये तो असहनीय होती है, असहनीय होती है। हम बोलने के लिए तो मैं कल बोल रहा था, समझा रहा था प्रभु को, ये देखो जीना तो पड़ेंगे, तो सहारा गुरुदेव की कृपा से हमको नाम प्राप्त हुआ, नाम के बल पे भरोसा में हम जिएंगे, भगवान के लिए जिएंगे, भक्ति करके जिएंगे। बोलना आसान होता है ना, उपदेश देना तो सहज होती है, किंतु जिनके ऊपर बीतता है वो समझ, वो जिसके ऊपर पड़ता है, जो जिसको भोगना पड़ता है, जिसको उस स्तर को पार करना होता, उस व्यक्ति को पता है कि कितने कष्ट है, दुख है ना, दुर्दशा अवस्था है, ये भव रोग है। आप छोड़ना भी चाहो छोड़ नहीं पाओ, है ना। तो ये भव रोग, तो यहाँ पर अतुल ठाकुर देखते हैं ये सचमुच संसार के लोग तो फंसे हैं, जितने भी जीव संसार में फंसे हैं, और भक्ति गंधहीन, भक्ति कोई कर नहीं रहा, उसको गंध तक भी नहीं, दूर दूर तक भक्त भी दिखाई नहीं पड़ते, और सब लोग भोग में लग गए हैं। तो लोगों को ये नहीं पता, कोई पाप कार्य में लगा, कोई पुण्य कार्य में लगे, किंतु इससे तो भव रोग नहीं जाएंगे ना, तो इससे कैसे बच सकें। तो ऐसे प्रकट होकर आदित्य ठाकुर सोच रहे हैं, जिन लोग कैसे करके बच के निकलेंगे, लोगों की दुखों की परित्राण कैसे हो सकता है, और क्या कर, ये सब लोगों को कौन रास्ता दिखाए, कौन बताए। पुनश्च चर्वित चरवाना, सारे संसार एक ही दिशा में चलते हैं, है ना। आप बड़े हुए भाई गृहस्थ बन जाओ, शादी विवाह आदि रचो, घर गृहस्थ बनाओ, पुत्र संतान आदि होगा, और ऐसे ही मेरे पिता माता ने किया, उसके पिता माता ने किया, मैंने भी करना, मेरे पुत्र को भी सिखाना। तो इससे बचे कैसे, भव रोग से छुटकारा कैसे प्राप्त हो, तो है ना। पुनश्च चर्वित चरवाना, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, एक ही चीज को चिबाया जाए, एक ही चीज को चिबाया जाए, वही चीज करते हैं, उससे कोई पिछले लोगों की कोई लाभ हुआ नहीं, दुखों से परित्राण मिला नहीं, किंतु हम वही चीज किए, और हम आने वाले सज्जनों को हम वही सिखा के जाए, तो इससे भव रोग से बच नहीं सकते, है ना। लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय, जी लोग तो दुखों में पड़ जाएंगे, जर्जरित होते रहेंगे, कौन बचाएगा बताओ। सचमुच कल मैं वो देख के सोच रहा था, जैसे कौन बचाएंगे इस बुढ़ापा, कौन तर के ले जाए, कृष्ण के अलावा इस समय कौन आपके सहारा देने वाले। और वही भक्ति हम ना करे तो गुरुदेव की कृपा से नाम प्राप्त हो गए, और भक्तों के संग प्राप्त हुए, और तभी भी इतनी अकेलापन है। तो फिर जो लोग अभक्त जन है, और जिनके पास ना नाम प्राप्त हुई, ना कृष्ण भक्त के संग हुआ, तो फिर वो लोगों की जिंदगी क्या होगी, नरक जैसा हो गया। देखने में तो हमको लगता है जो बहुत धन कमाया और बहुत यशस्वी व्यक्ति है, किंतु बुढ़ापा तो भाई भयानक है, भयानक है। वो जो उनको पता है, इसको आप भाषा से वर्णन नहीं कर सकते, ना उस दशा को आप बाहर से कोई व्यक्ति देख के आपको वर्णन करा सकते। जो व्यक्ति उसको झेल रहे हैं ना, वही समझ सकते हैं कि बुढ़ापा कितनी भयंकर बीमारी है।
और कितनी एक अकेलापन है, जिसे थर रेगिस्तान है ना, आप अकेले खड़े हो और चारों तरफ कुछ है ही नहीं, ना कोई पेड़, ना पौधे, ना पानी पीने के लिए, और असहाय अकेलापना है ना। सुबह वही, दोपहर वही, संध्या, और फिर रात, फिर दूसरे दिन सुबह। जीवन एक शून्य की तरह होता, असहाय होता है ना। असहाय जो बोध है, ये जो अनुभव है, ये आप भाषा से नहीं समझा सकते। इसको तो जो लोग झेल रहे हैं, जो इसको निभा रहे हैं, वही समझ सकता है कि बुढ़ापा कितनी है। हम सुनते हैं, शास्त्र बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शन, बोलने के समय उद्धृत भी करते हैं कि तो सचमुच बहुत दुख है, हे कृष्ण, ये बहुत ही दुख है, ये तो असहनीय दुख है, असहनीय दुख है। तो आंखों में आपको अश्रु, मैंने रो ही रहे थे, सब रो थे, मैं भी, सभी लोग रो रहे थे। तो अनुभव करने की कोशिश कर रहा था कि मैं इसी फेज से हमको सबको निकल के जाना, और सब दिन जो आपके प्रियजन आपके साथ नहीं रहे, सब एक एक करके बिछड़े और आपके आंखों के सामने से निकल जाएंगे सब, है ना। और अभी तो भाई ठीक है, कुछ सहारा है, जो मेरे पास कोई कार्य है, मेरा बिजनेस है या ऑफिस है, या मेरे बच्चे को बड़े करने हैं, या कुछ ना कुछ कर्म है जिसके सहारा में हम जीते चले जा रहे। उस दिन तो वो भी ना रहे, कुछ भी नहीं रहे आपके हाथ में। तो मैं कल सोच रहा था कि कितनी असहाय है जी मनुष्य, सचमुच असहाय। दुखों की चपेट तो उसको कभी छोड़ने ही नहीं वाला, इसी दुखों में ही तो वो शरीर छोड़ेंगे, और रोते विलखते हुए डर के मारे शरीर छूट जाए और हम याद भी ना कर पाए कृष्ण, तो फिर क्या गति होगी बताइए, क्या गति होगी। असहाय मनुष्य, असहाय भव रोग है। बोलने में तो एक छोटा सा शब्द है, और हम कहते हैं बहुत दुखदाई है भाई, बुढ़ापा बहुत दुखदाई। तो सचमुच कितना दुखदाई है वो तो जो झेल रहे वो जानते हैं। जिसे हम बोलते समय कहते हैं ना, हिमालय बहुत बड़े पर्वत, बहुत बड़े हैं, पर्वतों की श्रृंखलाएं है। तो पढ़ते समय, बोलते समय आप सोचते कितना बड़ा होगा, कितना होगा। जो लोग बद्रीनाथ गए हो वो जानते हैं कि सचमुच क्या भयंकर है पर्वत। उस समय लगता है कब जाएंगे समतल, कभी देख भी पाएंगे क्या पूरा जगह, है ना। वो पर्वती पर्वत है, चारों तरफ पर्वती है, उनकी कोई छोड़ नहीं, आर पार नहीं, है ना। लगता है हरिद्वार आप जब ऋषिकेश निकल जाओ और उसके बाद आप चलते चले जाओगे और घुसते जाओगे, तो आपको लगता है ये धरती में कोई समतल जगह है नहीं, लगता है ना। सिर्फ ऊंची यही से पर्वती हो, और 3-4 दिन 5 दिन रहने के बाद आपको लगता है ना जी कब जाके देख मतलब जगह और धरती सुंदर ऐसा लगता है ना। ऐसा है बुढ़ापा, ऐसा है। ये दुखों की परित्राण कब हो कृष्ण, कैसे करके निकल के हम जाए, कौन हाथ पकड़े। और असहाय है, आंखों की तरफ आप देखोगे बचपनों की जैसा। बचपना तो सुंदर था, इसीलिए जब माता पिता थे, माता पिता का स्नेह था। बुढ़ापा में वही बचपना हो, है ना, सब कुछ लौट के वापस आता है। किंतु इस समय दुख दुर्दशा इसीलिए बढ़ते, इस समय माता पिता नहीं है आपके पास, आपको प्यार करने वाले, स्नेह ममता की छाव में आपको संभाल के रखने वाले कोई। भावना तो वही सब होगी, सब कुछ होगी, क्रिया आपको वही बचपनों की तरह हो, है ना। असहायता वही बचपनों की तरह, ये तो संभालने वाले, प्यार करने वाले कोई आपको 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 कहेंगे आप एक काम भी नहीं कर सकते हो, इतना भी, है ना। बातों बातों में आपको सुनना पड़ेगा, कितना बड़े व्यक्ति क्यों ना हो और कितना कुछ भी आपने क्यों ना किया, अकेला तो आपको होना है, भाव रोग है। तो यहाँ पर आचार्य ठाकुर सोच रहे हैं जी,
लोग कर क्या रहे, कैसे करके बच के निकल जाए। ये तो बेचारा समझ भी नहीं पा रहे, जिसके सामने सुनामी की तरह भी बुढ़ापा आएंगे और दुख आएंगे। ये तो कैसे झेलेंगे इसको, कौन बचाने वाले को। करुणा हृदय है ना भगवान, तो अपनी करुणा के हृदय में सोच रहे थे कि कैसे करके बचेंगे, दुखों से कैसे बच के निकल जाएंगे। लोक गति देखिए आचार्य करुणा हृदय विचार करे न लोके कैसे हित है। तो जी हित कैसे होंगे, कैसे करके बचेंगे, भवरोग से कैसे बच के निकलेंगे। संसार के कार्यकलाप को देखकर आचार्य को दया आई और वो विचार करने लगे, हाय हाय जनता का हित किस तरह करे और कौन करेगा, कौन करेगा। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य लिखते हैं, माया के कठोर बंधन में इस भौतिक जगत के प्रथम श्रेणी के बंदी भ्रमवश अपने आप को सुखी मानते, दुख में सुख माने, दुखों में झेलता रहता है और वो अपने को सुख मानता है। बेचारा पागल की तरह, जैसे बकरी है ना, एक बकरी को कसाई काटता है, दूसरे बकरी घास खाता है उसके सामने खड़े। ऐसे मनुष्य का भी ऐसी अवस्था है, सारे काल के गह्वर में जाता है, मृत्यु के गह्वर है ना, सबको बुढ़ापा प्राप्त होने वाला है, ऐसे दयनीय अवस्था को प्राप्त होगा। तो इस समय बाकी पूरे संसार के बाकी लोग सोचते, ओहो बुढ़ापा थोड़ी हमको, मेरी थोड़ी होने वाला, मैं मरने वाला हूं, है ना, है ना। तो ये भ्रम है और प्रथम श्रेणी के भ्रम है, क्योंकि वे धनी शक्तिशाली साधन संपन्न है। ये मूर्ख प्राणी यह भी नहीं जानते कि भौतिक प्रकृति के हाथों में केवल काठपुतली के समान, बहुत सही बात है, काठपुतली के समान है और किसी भी क्षण भौतिक प्रकृति के निर्दय षड्यंत्र उनके सारे ईश्वर विमुख कार्यों की योजनाओं को धूल में मिला सकता है। ऐसे मूर्ख बंदी यह भी नहीं देख पाते कि वो कृत्रिम साधन से अपनी स्थिति को कितना ही क्यों न सुधार ले, किंतु बारंबार जन्म मृत्यु व्याधि तथा वृद्धावस्था की विपत्तियां सदा उनके बस के बाहर है। बहुत बुरी दुख है, बहुत बुरी। वो तो बुढ़ापा की जो दुख है सुन रहा था, मैं सुनता था और गुरुदेव की कृपा से तो थोड़ी सी भगवान की भी कृपा है तो समझ पाते हैं ये दुख है, संसार में दुख है, ये फील अनुभव होते हैं ये दुख है। किंतु दुखों की जितने प्रचंड प्रहार है ये उस समय पढ़ते समय फील नहीं कर रहे थे। जितना मैं देख रहा हूँ, जब आपने जनों को देखता, भक्त जनों को ही देखता हूँ, ठीक है, अभक्त जनों को तो भाई उतने मेल जोल नहीं है, आदान प्रदान नहीं है तो पता नहीं। भक्त लोगों के दुख को भी देख के मैं सोचता हूँ, जब भक्त जनों में यही दुख है और यही इतनी प्रचंड प्रहार है तो फिर अभक्त के ऊपर तो क्या प्रहार होगा, है ना। तो मूर्ख होने के कारण ये जीवन के इन प्रमुख समस्याओं की उपेक्षा करते हुए मिथ्या बातों में लगा रहता है, जिससे उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। ये जानते हैं कि मृत्यु या रोग अथवा वृद्धावस्था का कष्ट नहीं भोगना चाहता, किंतु माया के वशीभूत होने के कारण ये नितांत लापरवाह रहते हैं और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ भी नहीं करते। इसे माया कहते हैं। जब हम कर सकते हैं, जिस समय हमारे पास शक्ति हम लड़ सकते हैं, उस समय हम बिल्कुल लापरवाह। जैसे मानो कि आपको तूफान आने वाले हैं और आपने घरों की अपने घर की छाद नहीं बनाए या आपने बेड़ा ठीक से नहीं दिए, तो क्या हाल होने वाला है ना। कैसे करके बचोगे आप उस समय, उस भयावह परिस्थिति आपको बचाने, कौन बचाने वाला है ना। इसलिए बचने के लिए जो समय है वो आपके जवानी के समय, जिस समय आपकी पूरी शक्ति है, उस समय आपके पूरे होश आवाज है, पूरे इंद्रिय सामर्थ्यवान है। इसी समय भक्ति करके भगवान में इतने भरोसा जगा ले, इतने शरणागत हो जाए जे आपके कोई भी क्षण, कोई भी मुहूर्त उनके कृष्ण के भक्ति के बिना ना बीते। इतने स्मरण
और भक्ति इतनी तीव्र हो जाए, इतनी प्रगाढ़ता हो उसमें, जैसे बुढ़ापा की जो सुनामी है आने से पहले ही आप अपने घरों की दीवार बांध चुके है ना। आपने अपना 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 रक्षणावेक्षण करने के लिए आपने वो सामर्थ्यता अपने जुगाड़ कर दी। नहीं तो सचमुच इतने भयंकर प्रचंड उसके वेग है। जैसे आप भाई ईंट 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 से दीवार बनाओ और आप सोचोगे सुनामी के लहर को रोक दूंगा, कैसे रोकोगे? ऐसे बुढ़ापा है या मृत्यु के जो प्रचंड प्रहार है और दुखों की जो ये वेग है, इसको रोकने की सामर्थ्यता तो आपको पहले से करनी पड़ेगी। आपको भक्ति करके, है ना, गुरुदेव के चरण आश्रित होके, नाम के प्रति आपकी आसक्ति, भगवान के चरण आश्रित होके, और भव संसार के जो संसार ये भ्रम है, ये माया बस है और ये एक सपने की तरह है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं स्थूल सपना होगा या सूक्ष्म सपना, है ना। जैसे सपने में आप देखते राजा बन गए और सिंहासन में बैठे हैं, तो क्या लाभ है ना, जागते ही आपका सपना टूटेगा। तो ये जीवन भी एक सपना के बहुत है। आप कुछ कितना कुछ भी कर लो, है ना, ये टूटेगी, है ना। थोड़ी सी समय ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो जो आप रात में जो सपना दिख रहे हैं, ये तो सूक्ष्म सपना है, ठीक है। आप मनो की सपना था, तो आप सुबह उठते पता चले ओहो तो मैं सपना देख रहा था, मैं राजा बना या रंग बने, उसमें कोई फर्क। आप लोग ये तो क्या बेकार के समय था। तो जीवन भी एक स्थूल है, पांचों तत्वों की बनी हुई जीवन माया के बस में, ये भी टूटेगा एक दिन आपको, है ना। आपको घर छूटेगी, आपको धन छूटेगा, आपके स्वजन जाएंगे और सब चले जाएंगे, है ना। ये सपना आपकी टूट जाए, टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन सपनावत है, सपनावत है। इतनी प्रचंड श्रील प्रभुपाद की आवाज थी ना, इतना तीव्रता, इतना जोर देके श्रील प्रभुपाद वर्णन करते थे। ये स्थूल सपना है, इसको कितनी सजा के रख लो और संवार लो और बढ़ाओ, लाभ आपको क्या होने वाला, लाभ आपको क्या। तो ये भ्रम है ना। पूरे जीवन हमने बिताए जिस जनों के लिए, जिसके भरोसे में हमने गवाए, जिस मन में और इंद्रियों में और सारी चीजों में हमने सोची ये लोग हमको सहायता देने वाले, बचाने वाले, मेरे साथ रहने वाले, वो ही आपको साथ पहले छोड़े, है ना। ये कितनी बड़ी भ्रम है, कितनी बड़ी भ्रम, और कितनी दुख होगी उस समय, है ना, दुर्दशा होगी, है ना। इतनी असहनीय अवस्था है और आप लाचार हो, सचमुच लाचार। आप किसी बूढ़े व्यक्ति को अकेला आप देखेंगे ना, तो आपको ये शब्द को पता चलेंगे कि हम कितने लाचार, है ना। आपको विश्वास नहीं है, किसी एक बूढ़े व्यक्ति जाके देखिए जिसके पति पत्नी नहीं, दोनों को एक साथ मत देखिएगा, उनमें से एक चल बसे तो उनको अकेला देखिए, तो आपको लाचारी पता चलेगा। जो लाचारी होता, लापरवाही, लाचारी माने विवशता क्या होती, विवशता क्या। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जे कलिजुग के तथाकथित आचार्य अपने अनुयायियों के कष्टों को कम करने के लिए उतना चिंतित नहीं रहते जितना कि वो उनके संसाधनों को दहन करने में लगे रहते हैं, किंतु आदर्श आचार्य के रूप में श्री अद्वैत प्रभु संसार की दशा को सुधारने के लिए प्रति चिंतित है। तो इस कलिजुग में हर व्यक्ति तीव्रता से बढ़ रहा है, कितनी तेजी से सभ्यता चल रही है ना। कोई किसको देख रहा है, कौन किसके सहारा पर, सब अपने अपने लगे। इस समय जो आध्यात्मिक रास्ता दिखाने वाले भी हैं, वो लोग द्विधाग्रस्त भ्रांत है ना। आप ठीक से मानो कि आप बचना भी चाहो और ठीक से गुरु आपको प्राप्त नहीं हुआ, ठीक से संप्रदाय भी नहीं प्राप्त हो, वो तो आपको ये भी नहीं समझाए जो आप एक शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, है ना। और
भगवान कृष्ण ही भगवान है, इतना भी नहीं पता चलेगा, इतना भी नहीं पता चलेगा। लोग तो पूरे जीवन भर विभ्रांत में पड़े रहते, मायावादी फिलोसफी और शून्यवादी और बाबा बापू और किसके किसके भगवान मान के लोग अपने पूरे जीवन नष्ट करेंगे, और फिर बुढ़ापा में जो दुख है उस दुख में दुखों के और बढ़ाए। ये तो कृपा है, श्रील प्रभुपाद की दया है और गुरुदेव आदि सबको दया है, जो हम ठीक संप्रदाय में हैं और भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नाम में आसक्ति हो जाओ, भगवान के चरणाश्रित हो जाए और कर पाए तो बच पाए। सचमुच बुढ़ापा की प्रचंड प्रहार से, सुनामी से अपने को रक्षा कर ले, नहीं तो लाचार होंगे, असहाय होंगे, विवश होंगे और रोते विलकते हुए शरीर को छोड़ेंगे और कोई ना सहा, कोई ना सहा। इसलिए इस श्लोक में शब्द है भवरोग वाली जो बात आई, सच बात है। अद्वैत ठाकुर देखिए, जब पूरे संसार लगे किस चीजों में, भाई कर जिस चीजों में लगे हैं उसको कोई सहायता देने वाला, उसको बचाने वाला है ना। सब लोग भाई पाप कार्य में लग गया, आपको इतना कार्य तो करनी है, तो कार्य दो तरह का हो, भाई पाप हो गए नहीं तो पुण्य हो, किंतु उससे तो उसके कोई उसकी परिवर्तन नहीं होने वाला। पुण्य करो या पाप करो, कुछ पापे तो नरक गति होगी, अधोगति होगी, और पुण्य हो गए ऊर्ध्वगति हो भी गए, और तो उससे क्या होगा, थोड़ी पुण्य छिने पुण्य मर्त्यलोक भी शांति, फिर पुण्य नष्ट होंगे, फिर मर्त्यलोक, फिर वो जन्म मृत्यु जरा वेद, किंतु चक्र से तो छुटकारा मिलेगा। इसलिए आदित्य ठाकुर सोच रहे जो कैसे करेंगे, लोग बचेंगे कैसे। आपनी श्री कृष्ण यदि करेनी अवतार, आपने आचरी भक्ति करे न प्रचार। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अवतार होंगे, प्रकट हो जाए और खुद भक्ति करके दिखा दें तो फिर लोग कर सकते हो सकते, यानी कृष्ण करा सकते, बाकी किसी की संभव नहीं है। कि ऐसे इंद्रिय तृप्ति में भोग में लिप्त हो गए सारे संसार, इस दलदल से बचाने वाले किसी के पास शक्ति नहीं होगी, कोई नहीं करा सकता, मैं भी नहीं करा सकता। नहीं तो ठाकुर अपने को भी असमर्थ मान रहे, महाविष्णु है सर। श्री कृष्ण स्वयं अवतार ले तो फिर खुद भक्ति करे और सिखाए तो फिर लोग भक्ति हो सकता है, लोग भक्त बन सकते हैं, भक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। नाम बिनु कलिकाले धर्म नहीं यार, कलिकाले कैचे हबे कृष्ण अवतार। इस कली युग में नाम के बिना तो कोई धर्म है ही, है ना, नाम ही धर्म है। माने कोई व्यक्ति नाम नहीं जपते हैं, भगवान के नाम नहीं जपते हैं, तो आंख बंद करके आप बोल सकते जो अधार्मिक व्यक्ति, वो धर्म कर ही नहीं रहा, धर्म के नाम से और कुछ करता होगा, उसको धर्म नहीं कहा। इन कली युग में, कली काल में, इस समय में नाम ही धर्म है। नाम बिना कली काले धर्म नहीं यार, कली काले कई चाहे कृष्ण अवतार। किंतु कली काल में फिर जब कृष्ण के अवतार कैसे होंगे, है ना। इस समय तो नाम ही उनके अवतार है भगवान के, तो फिर कृष्ण कैसे अवतार लें। आचार्य सोच रहे, ये आचार्य तो शास्त्र विधि जानते हैं, हर समय भगवान का बात, सत्य युग में कैसे, त्रेता में कैसे होंगे, द्वापर में कैसे भगवान के अवतार होते, है ना। 3 युग में भगवान अवतार लेते हैं, अवतार होते हैं, किंतु कली युग में तो भगवान अवतार होते नहीं, है ना। तो फिर कली युग में, कली इस समय में फिर कैसे होंगे कृष्ण के अवतार, कैसे होंगे। तो साधारण नियम अनुयायी कली युग में कृष्ण के अवतार, कृष्ण नहीं आते, है ना, होते नहीं कृष्ण के अवतार। कृष्ण के अवतार कृष्ण के नाम होते हैं, तो फिर कैसे काम चलेंगे, कौन बचाने वाले होंगे, और लोग कैसे भक्ति करेंगे, किससे सीखेंगे। तो ऐसे सोच रहे आदित्य ठाकुर। शुद्ध भावे करीब कृष्ण आराधन, निरंतर सदन्य करीब निवेदन। तो मैं बहुत अच्छी तरह से भगवान कृष्ण की आराधना करूंगा शुद्ध भाव से,
शुद्ध भाव से और निरंतर विनीत भाव से मैं निवेदन करूंगा, हे कृष्ण आप क्यों नहीं प्रकट होते? आपके बिना ये सब लोग तो दलदल में फंसे, कैसे करके आपने को बचा पाए? दुखों से कैसे परित्राण होंगे? कौन सिखाएंगे इनको भक्ति? और ये तो किससे आकर्षित होकर भक्ति करेंगे? किससे सीखेंगे और कैसे करके भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे? तो मैं ऐसा करूंगा, मैं बहुत अच्छी तरह से शुद्ध भाव से भगवान कृष्ण को पुकारूंगा, आराधना करूंगा और विनीत भाव से निरंतर पुकारते रहूंगा। आनिया कृष्णेर करो कीर्तन संचार, तबिस अद्वैत नाम सफल अमार। तो मेरा अद्वैत नाम सार्थक होगा। कब सार्थक करूंगा? मैं अद्वैत, इस नाम को मैं सार्थक बनाऊंगा जब मैं कृष्ण के पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा, लोगों को प्रेरित कर सकूंगा। आनिया कृष्ण रे करो कीर्तन संचार, मैं कृष्ण को प्रकट कराऊंगा और संकीर्तन आंदोलन में भाग शुरुआत कराऊंगा। ऐसा करा पाऊं तब तो मेरा अद्वैत नाम सफल हो, नहीं तो बेकार जन्म है, बेकार जन्म। कृष्ण बस करिबेन कोन आराधने, विचारिते एक श्लोक आइल तार मने। तो ठाकुर सोच रहे थे, तो फिर कृष्ण को इस कली युग में प्रकट कराऊंगा, आविर्भाव कराऊंगा, तो कैसे कराऊं? भगवान कृष्ण कैसे बस में होंगे, है ना? तो सारे शास्त्र उन्होंने छान मारे, भगवान कृष्ण किसमें बसीभूत होते हैं, क्या करने से कृष्ण बसीभूत हो जाते हैं। कृष्ण बस करिबेन कौन आराधन, किस आराधन से कृष्ण को बसीभूत किया जा सकता है, क्या करने से कृष्ण बसीभूत होते हैं। विचारिते एक श्लोक आइलतार, ऐसे विचार कर रहे थे, सारे शास्त्रों की पढ़ाई कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो एक श्लोक प्राप्त हो गया। एक श्लोक प्राप्त हुआ शास्त्र में। क्या श्लोक है? तुलसी दल मात्रेण जलस्याचलुकेन वा विक्रीणीते स आत्मनां भक्तेभ्य भक्तवत्सल। तुलसी दल मात्रेण जलस्याचलुकेन वा विक्रीणीते समात्मानं भक्तेभ्य भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण जलस्याचलुकेन वा विक्रीणीते समात्मानं भक्तेभ्य भक्तवत्सलः। गौतमी तंत्र से ये श्लोक है। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी का दल पत्ता तथा मात्रेण मात्र से, जलस्य जल का, चुलुकेन हथेली से, वा तथा विक्रीणीते बेचते हैं, सम आपने, आत्मानम स्वयं को, भक्तेभ्य भक्त को, भक्त वत्सल भगवान कृष्ण जो भक्त के प्रिय है। आपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण आपने आपको उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। इस श्लोक एक अंजलि भर आप तुलसी पत्ता व तुलसी दल ले लीजिए और गंगा जल और भगवान को निवेदन। ऐसा करने से कृष्ण बसीभूत हो जाते, कृष्ण को बस में कर सकते। ये प्रयास से अजीत जीत सकते हैं, माने उनको जो भी बोलेंगे करा सकते हैं आप। ये कृष्ण प्रकट हो जाओ, क्योंकि कृष्ण की दोनों प्रिय है ना, एक तो गंगा जल और तुलसी दल है ना। यह श्लोक, ये श्लोकार्थ आचार्य करे न विचार,
कृष्ण के तुलसी जल देई जई जान, तार ऋण सधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसीर सम किछु घरे नहीं धन। इस श्लोकार अर्थ आचार्य करे न विचार, आचार्य विचार कर रहे थे जिस श्लोक की क्या अर्थ है। कृष्ण के तुलसी जल दे जई जान, भगवान कृष्ण की जो तुलसी और जल प्रदान करते हैं, तार ऋण शोधित कृष्ण करे न चिंतन, तो भगवान कृष्ण सोचते ये तो मैं ऋणी हो गया, इसको ऋण को कैसे मैं उत्तीर्ण कैसे होऊंगा, ऋण कैसे मैं शोध करूंगा, उत्तीर्ण ऋण से कैसे मैं अपने को बचाऊंगा, चुकाऊंगा, ये ऋण को कैसे चुकाऊंगा। जल तुलसी सम किछु घरे नहीं धन, आपके घर में इससे बड़ी धन तो और कुछ नहीं। कृष्ण को पाने के लिए और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने, जल तुलसी सम किछु घरे नहीं धन। अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक के अर्थ पर इस प्रकार विचार किया, जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि ना पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। बहुत बड़ी संपत्ति है हम सबों की। तुलसी पत्ते ले आओ, गंगा जल आप ले आओ, भगवान को निवेदन करो। तो भगवान सोचते हैं कि ऋण कैसे शोध करूं, उत्तीर्ण कैसे हो। तबे आत्मा बेची करे ऋण रसधन, ये तो भावी आचार्य करे आराधन। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के पास बेच देते हैं, गिरवी रख लेते हैं। ये ठीक है भाई, मेरे पास कुछ है ही नहीं इस चीजों के बदले में देने के लिए, मैं अपने आप को दे देता हूँ, है ना। जैसे कोई व्यक्ति कुछ ऋणी हुए और ऋण शोध करने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है, तो फिर अंतिम में क्या करेंगे, जी मेरे को ही ले लो, आप ही ले लो, देते ना बोली महाराज। भगवान कहते हैं क्या बड़े तो डंग मार रहे थे, 3 पद भूमि प्रदान करोगे, 1 पद में तो तुम्हारा सारे माप लिया, ऊपर ऊर्ध्व लोग गया, दूसरे में तो सारे नीचे लोग चले गए, और तीसरी पद कहाँ रखूं, जगह कहाँ, दो जगह दो, है ना। तब आपके गुरुदेव ने भी कहा कि इनसे मत करो, है ना, प्रतिज्ञा मत करो। ये तो क्यों सुने, नहीं सुने ना, आपकी दान देने की बहुत है, कहाँ रखो पाओ, बताओ कहाँ रखो। बोली महाराज भक्त है ना भगवान, तो आपने अपने को सिर को बढ़ाई, ये बचे है ना, मेरा शरीर तो बचे है ना प्रभु, आप तीसरी पद तो इसमें रखिएगा। तो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, धन नहीं होता, लोक नहीं होता, जन नहीं होता, सब देने के बाद अपने आप को बचा तो वो भी दे देते हैं, तो यही दिए ना। तो और फिर वो हरिश्चंद्र शैवा की कथाओं में भी जानते हैं ना, विश्वामित्र ने परीक्षा ले रहे थे ना, तो सब कुछ देने के बाद भी कहते हैं गुरु दक्षिणा दो, है ना, दान दिए तो दक्षिणा दो। तो दक्षिणा देने के लिए आपने राजकोष से सोना व कुछ देना चाहते, कहते नहीं वो तो दे नहीं सकते हो, ये तो मेरा है, मेरा हो गया, इससे तो ना दो, तुम दक्षिणा देने के लिए कुछ करो। आपने तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं रहे ऋषि, ठीक है मैं अपने शरीर से कमाए हुए चीज दूंगा। तो बने ना, क्या बने थे हरिश्चंद्र राजा ने, श्मशान में जाके वो डोम के नौकरी मिले, सब जलाने के, है ना, और हरिश्चंद्र सेवा और उनकी पत्नी एक नौकरानी के काम, और फिर ऋण चुका रहे थे उन्हें दान दक्षिणा देने के लिए, गुरु ऋषि की, विश्वामित्र ऋषि के दक्षिणा देने के लिए। तो यहाँ पर भगवान सोचते मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, जिस चीजों से मैं अपने ऋण चुकाऊं तो फिर मैं खुद ही बचा हूं, मैं अपने को देता हूं। तो भगवान अपने को बेच देते, मैंने अपने को ही देते,
उन्हीं के घर में बांध जाते हैं कि भाई रख लो, मेरे को ही रख लो, है ना। ये है अद्भुत श्लोक है ये, प्रेम की वशीभूत है भगवान, है ना? प्रेम से बांधेंगे। तो बांधने के लिए आपके पास दो अस्त्र है, रस्सी है, एक तो जल और दूसरी तुलसी दल। ठीक है ना, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडीते समात्मनः भक्तेभ्य भक्तवत्सल, भक्तेभ्य भक्तवत्सल। हरे कृष्ण। तो इतने तक पढ़ते, आगे कल समाप्त हो जाएंगे इस अध्याय। हरि बोल। 107 श्लोक तक हमने पढ़े थे ना, थोड़ी सी और पढ़ते। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि बोल। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।